चलिए तो बात कर लेते हैं एएसए इंटरफेसेस के बारे में। तो थोड़ा सा हमने पहले पढ़ा हुआ था थियोरेटिकली कि दो तीन तरह के इंटरफेसेस हैं हमारे पास मेनली। टू आर मेजर, इनसाइड एंड आउटसाइड। एंड एक और है जो हम स्पेसिफिकली बना सकते हैं फॉर आर वेब सर्वर्स एंड ऑल, डीएमजी। ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी टोपोलॉजी है, यही हम रखने वाले हैं अभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एएसए है मेरे पास और एक राउटर 1 और 2 है। तो जीएनएस 3 में हम राउटर से करेंगे लैब। तो बाकी आपके डिवाइसेस ये नॉर्मली आप पीसी और लैपटॉप कुछ भी लगा के अपना टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। जीएनएस 3 के लिए हम राउटर यूज़ करेंगे। तो मेरा ASA2 राउटर 1 एक सबनेट में लूंगा 10.1.1.0/24 का। एंड ASA2 राउटर 2 तो हम एक दूसरा सबनेट लेंगे। तो एक आउटसाइड इंटरफेस रखूंगा, एक इनसाइड। सो अगर आप देखोगे जो राउटर है मेरा, जिस इंटरफेस से जुड़ रहा होगा आपके पब्लिक साइड से, लेट्स से आपका आउटसाइड से, इंटरनेट से, उसको हम क्या नाम दे देंगे, आउटसाइड। ठीक है। और सिक्योरिटी लेवल हम उसका क्या रखते हैं, 0। तो मैंने राउटर 1 को किसका सिंबल माना हुआ, एक तरह से वैन का। ऐसे ही जो आपका लैन वाला राउटर है मेरा, राउटर 2 है। और इसको हम क्या रखेंगे, नाम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, इनसाइड से, एंड उसका सिक्योरिटी लेवल हमेशा इनसाइड लिखते ही क्या आ जाता है, 100। ओके। एंड बाकी डीएमजी अगर होता तो ऐसे ही आपका इंटरफेस। जैसे मैंने क्या किया हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर, गिग 0/2 पे मेरा लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ था एएसडीएम और टीएफटीपी सर्वर के लैब के लिए। तो इसको इफ़ यू रिमेंबर मैंने क्या नाम दिया था, मैनेजमेंट, और इसका सिक्योरिटी लेवल क्या रखा था, 100। ठीक है ना। सो एंड आपको अगर याद हो 5505 जो फायरवॉल मैंने आपको किस पर्पस के लिए करवाई थी, आई गेस ओएस इंस्टॉलेशन, क्लीन ओएस इंस्टॉलेशन ऑफ एएसए। तो तब मैंने क्या किया था, फिर जो हमने ये नेमिंग और सिक्योरिटी लेवल डाले थे वो किस पे डाले थे हमने, वीलैन इंटरफेसेस पे। तो दैट वाज द आइडिया। चलो थोड़ा सा फिर हम अब ऑफिशियली बढ़ते हैं अपनी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। राइट। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लो यहाँ पे आप कि नेम इफ एक कमांड जो चलती है सॉरी, वो डिफाइन कराती है कि आपका जो इंटरफेस है वो किस तरह का है, पब्लिक फेसिंग है, लैंड फेसिंग है, या आपका सर्वर फेसिंग है। तो नाम जैसे आपने इनसाइड दे दिया तो ये आई कैपिटल स्मॉल जो मर्जी दे सकते हो। लेकिन जो एक बार नाम दे दिया फिर आगे अगर आप उस इंटरफेस को रेफर कर रहे हो ना, तो वो सेम नाम देना है। तो इसका मतलब होता है प्रिजर्व द केस। केस सेंसिटिव नहीं है बट प्रिजर्व करता है कि आगे फिर आप ऐसा नहीं है कि आपने कैपिटल आई रखा है नाम देते हुए नेम इफ की कमांड में और स्मॉल आई यूज कर रहे हो, तो इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, इंटरफेसेस कभी भी रेफर नहीं होते, इसमें नाम रेफर होते हैं। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा जब टेलनेट एसएसएच के प्रैक्टिकल कराऊंगा ना। तो उसमें जब हम इंटरफेस को अलाउ करवाएंगे तो उसमें ऐसा नहीं लिखेंगे इंटरफेस की 0/1, नो, हम उसमें लिखेंगे उसका इन बाउंड है, सॉरी इनसाइड है, आउटसाइड है, या मैनेजमेंट है, कौन सा इंटरफेस। सो आई शो यू दिस। सिक्योरिटी लेवल में बता चुका हूँ, 0 to 100 एक वैल्यू होती है। एंड इसी के हिसाब से ट्रस्ट वर्दीनेस डिफाइन होती है आपकी इंटरफेसेस की। जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतना ज़्यादा वो इंटरफेस ट्रस्ट वर्दी रहेगा। ठीक है। तो कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, आप उनको चेंज भी कर सकते हो। आईपी वैसे ही डलेगी जैसे आप राउटर पे डालते हो, नो शट वैसे ही रहेगा। एंड शट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल के इंटरफेसेस, और वो आपको नो शट करने पड़ते हैं। अच्छा, जैसे आप 10.1.1.1 और /8 डालना चाहते हो, 255.0.0, तो उसमें फिर आपको सबनेट मास्क डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आईपी डाल दोगे तो वो उठा लेगा डिफ़ॉल्ट अपने आप। बट हाँ, सबनेटिंग करनी है फिर आपको वो डिजायर्ड सबनेट मास्क डालना पड़ता है। चलो फिर हम बढ़ते हैं अब अपनी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। ये कुछ वेरिफिकेशन कमांड है हमारी। और इसमें वाइल्ड कार्ड मास्क यूज नहीं होता, वो मैं जब आपको ACL और OSPF वगैरह की राउटिंग कराऊंगा तो वहां पे आप देखोगे इसमें सिर्फ और सिर्फ हमेशा सबनेट मास्क ही चलेगा। राइट। एंड चलो ठीक है, हम यहाँ पे छोड़ देते हैं स्लाइड को, एंड आई विल गो टू माय GNS3 स्क्रीन। ठीक है। क्या करना है, एक राउटर मैं इधर ले लेता हूँ और एक दूसरे साइड। सो मैंने क्या किया हुआ, एक बार अपनी इसमें देख लेता हूँ ताकि सेम रेप्लिकेट हो जाए। R2 मैंने लैन की साइड पे लिया हुआ है और R1 मैंने वैन की साइड पे। थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं। कंसोल इसकी कहाँ तक है, सो अब हम क्या करें, 0/0 गिग 0/0।
and gig 0 by 1 0 by 1 interfaces, whatever you want to choose, you can choose. These are just numbers. ठीक है, राउटर्स को अब हम क्या कर लेते हैं, ऑन स्टार्ट स्टार्ट, और सेम हम स्कीम रखने वाले हैं भाई 10.2.2.0/24 मैं यहाँ रखूंगा, एंड 10.1.1.0/24 यहाँ रखूंगा, यही है ना मेरा इसमें, ठीक है। सो दिस आई विल कॉन्फ़िगर एज आउटसाइड इंटरफेस, दिस आई विल कॉन्फ़िगर एज इनसाइड इंटरफेस। इसका जो सिक्योरिटी लेवल हमारा 100 रहेगा और इसका हमारा 0 रहेगा, राइट। एंड आईपी एड्रेस जो है मैं इसके दोनों इंटरफेसेस पे रखूंगा .2। ये सब प्लानिंग आप पहले से कर लोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर लैब्स एंड ऑल। तो यहाँ पे भी मैं .1 रखूंगा, यहाँ पे भी आप .1 रखोगे, ठीक है। जो एक्चुअल आपका सिनेरियो होगा वहाँ पे आपको ये पब्लिक आईपी मिलेगी, ठीक है, ये वाली। और आईएसपी की साइड पे आपका अपने आप कॉन्फ़िगर्ड ही होगा, और आप यहाँ पर डिफॉल्ट राउटिंग करोगे, नेट वगैरह चलाओ। फिलहाल हम उतना नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ हाउ टू कॉन्फ़िगर योर इंटरफेसेस विद नेम इफ एंड सिक्योरिटी लेवल। चलिए, सो एएस से मेरे पास है, राउटर 1 मैं एक्सेस कर लेता हूँ, and same I will do with router 2. All right, so what I will do, I'll go to ASA and let me check show IP address वगैरह कुछ है मेरे पास। चलो, ये मैंने ऑलरेडी पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन है मेरी डिवाइस में। तो मैं क्या करूँगा, अब सिर्फ मेरा एक ही इंटरफेस एक्टिव है, शो नेम इफ करोगे तो मैंने सिर्फ मैनेजमेंट वाला एक ही इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है। Now what I will do, interface gig 0 by 0 no shut and आप IP एड्रेस, तो gig 0 by 0 पे मैं देने वाला हूँ 10.1.2। तो ये देखो, अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे ना, ठीक है, ले लेगा वो उसको। तो शो IP एड्रेस करोगे तो उसने क्या कर लिया, डिफॉल्ट उठा लिया, ठीक, 255.0.0.0। बट मैं ये नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ, इस पे अब क्लास C वाला एक तरह से सबनेट मास्क। नाउ इफ यू विल चेक इट हैज बीन चेंज्ड। चलिए, फिर मेरे को क्या करना है, इसको शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ चेक कर सकते हो भाई, अब आ गया कि नहीं आ गया। तो गिग 0 by 0 तुम्हारा स्टेटस एंड प्रोटोकॉल बोथ आर अप, यू हैव आईपी एंड दैट्स गुड। नाउ नेम इफ, नाम देना है इसको आपको, तो नाम क्या रखना है, आउटसाइड मैंने रख दिया मान लो। तो आउटसाइड है तो इनसाइड सिर्फ होगा जिसको 100 मिलेगा आपका सिक्योरिटी लेवल, बाकी सबको 0 मिलना है। बट क्या आप इसको चेंज कर सकते हो, सिक्योरिटी लेवल 100 कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 0 है, बट लेकिन करना नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप शो नेम इफ करोगे, दिख रहा है ना, दोनों पे ही 100 है, तो ऐसा नहीं करना, हमें हमें इसको 0 ही रखना है। नाउ इफ यू विल चेक द वैल्यूज आर देयर। तो शो आईपी एड्रेस करोगे तो आईपी एड्रेस दिखा देगा, शो नेम इफ करोगे तो आपको अपने नेम्स की और सिक्योरिटी लेवल की डिटेल्स दिखा देगा। नाउ आई नीड टू कॉन्फ़िगर द अदर वन। तो नेम इफ हो गया, सिक्योरिटी लेवल हो गया, एग्जिट इंटरफेस गिग 0 by 1 नो शट, एंड आपका आईपी एड्रेस 10 डॉट, उस पर आईपी मैंने .2 डाला है ना, 10.1.1.2, ठीक है। तो इस पे 10.2.2.2 255.255.255.0 वो सेट कर चुका हूं मैं। नेम नेम इफ इनसाइड, सिर्फ इन, मान लो इन दोगे ना तो इन से तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम कर दोगे नेम इनसाइड तो अब चेंज नहीं हुआ, अब तुम्हारा शो नेम इफ करोगे तो 0 ही दिखा रहा है, ठीक है। तो आई वांट टू शो यू समथिंग। अब अगर मैं इसको नो नेम इफ करूं, ठीक है, और फिर इसको बोल लूं नेम इफ इनसाइड, ये देखो सिर्फ इनसाइड के लिए रिजर्व है 100।
तो ऑलवेज रिमेंबर। अच्छा, क्या इसको चेंज कर सकता हूँ मैं? कर सकते हो। सिक्योरिटी लेवल लेट से मेरे को 9 करना है, तो शो नेम इफ, तो आपको 9 दिखा, बट ये 9 रखना नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग इट इज ओके। अदरवाइज ये आपका स्टैंडर्ड एक प्रोसेस है। आप इनसाइड वालों को 100 रखो, डीएमजी को 50, 60, 70, 40 रखो, आउटसाइड को 0 रखो। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। सो वी आर डन। शो आईपी एड्रेस देख लो, ओके है। देन शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ देख लो, यहाँ पे भी आपको होना चाहिए। शो रन इंटरफेस गिग 0/0, 0/1, जो भी देखना है वो देख लो आप, और 0/1, ठीक है ना। और क्या कमांड है, लेट्स सी। वेरिफिकेशन कमांड हमारे पास, शो रूट, शो नेम, शो आईपी एड्रेस। शो रूट, रूट है आपकी राउटिंग टेबल, जैसे शो आईपी रूट होता है ना राउटर में, इसमें नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ शो रूट चलेगा। तो जो आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है वो आपकी कनेक्टेड रूट और लोकल आपको दिखाने लगेगा, जस्ट लाइक राउटर। चलो इसका नाम चेंज कर दूंगा, एग्जिट होस्ट नेम ASA। चलिए, राइट, देन हम चलते हैं राउटर्स की तरफ। सो वेयर इज माय GNS3 टोपोलॉजी। राउटर पे अब हम क्या करें, इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस which is 10.1.1.55.55.0। नो शिट, राउटर पे बस इतना ही करना होता है, राइट। राउटर 2 पे चलते हैं, इंटरफेस FA0/1, नो शिट, IP एड्रेस, and subnet mask, exit, right। तो let's try to ping 10.2.2 आमने सामने, और ये राउटर है तो इसमें डायरेक्ट नहीं चलेगा, तो 10.2.2, तो राउटर से फायरवॉल पिंग आनी चाहिए, और ये राउटर 1 से अपने एंड का इंटरफेस पिंग 10.1.2 पिंग आना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है। ASA से पिंग 10.1.1 होना चाहिए, पिंग 10.2.2.1 होना चाहिए। तो अभी यही अपने को वेरिफिकेशन करनी थी कि क्या मेरे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या मेरा इंटरफेस पे IP है, अब है दोनों, नेम इफ और आपका सिक्योरिटी लेवल एंड थिंग्स लाइक दैट, ऑलराइट। और इसके अलावा अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं ज़्यादा, बाकी आपका राउटिंग। अच्छा, टेलनेट है, टेलनेट और SSH। वीडियो ऑलरेडी हमारी हो चुकी है मोर देन 10 मिनट्स, तो आई गेस इसमें इतना ही रख लेते हैं। टेलनेट और SSH हम करेंगे अगले वाली वीडियो में। कुछ और बचा है इसमें, हम लेट्स वेरीफाई। टेलनेट ही है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।